अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट पास मर्दों ख़वातीन के लिए मिज़ान बैंक की जानिब से रूरल बैंकिंग ऑफिसर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। माहाना सैलरी तकरीबन 45 से 60,000 रुपए होगी। नौकरी आपके अपने शहर में होगी। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी नौकरियों की मालूमात सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूवर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूवर्स आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। जॉब्स का यहाँ पे नाम आपको नजर आ रहा होगा, रूरल बैंकिंग ऑफिसर। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है RBO। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैच 1 है 2026 का। विवर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि मिज़ान बैंक के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 1123 ब्रांचेस हैं, ठीक है, 350 सिटीज़ के अंदर। ये बताने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ब्रांचेस हैं वहाँ पे ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पाकिस्तान ऑन साइट, ठीक है। तो आपके करीबी शहर के अंदर जहाँ पे मिज़ान बैंक की ब्रांच होगी वहाँ पर आपकी जॉब होगी, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि नौकरी आपके अपने शहर में होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हम जो है वो अहलियत का म्यार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लियरली नज़र आ रहा है, जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम इंटरमीडिएट पास मर्दों ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने एफ़ए किया है, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या इंटरमीडिएट के इक्वल जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन बनती है, आप उसकी बेस पर रूरल बैंकिंग ऑफ़िसर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन जो है वो उन्होंने मेंशन की है, क्वालिफिकेशन इन इस्लामिक फिनांस विल बी प्रेफर्ड, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा है प्रेफर्ड, मतलब तरजीह दी जाएगी अगर इस्लामिक फिनांस के हवाले से आपकी एजुकेशन होगी। वैसे जो है वो सिंपल एफए वाले लोग भी जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या है। तो व्यूअर्स मिनिमम 18 साल से 25 साल तक के मर्दों ख़वातीन जो है वो रूरल बैंकिंग ऑफिसर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ 3 कैटेगरीज़ में आने वाले लोगों को 2 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। जिसमें सबसे पहले अगर आपने जो है वो दरसे निज़ामी, शहादतुल आलमिया, हायर एजुकेशन कमीशन से आपने ये कोर्स वग़ैरह किया हुआ है, ठीक है? मतलब डायरेक्ट भी एक जो है वो मैट्रिक के बाद दरस निज़ामी का कोर्स होता है या शहादतुल आलमिया का कोर्स होता है, तो उनको 2 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं, तो आपको भी 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप जो है वो डिसेबल हैं, कोई आप स्पेशल पर्सन हैं, कोई आपको मजूरी है, तो आपको भी 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी कि इन 3 किस्म के लोग जो है वो 18 से 27 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब लोग जो है वो 18 से 25 साल वाले ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा है मस्ट हैव अ मोटरसाइकिल अलोंग विद द वैलिड जो है वो मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब कि आपके पास मोटरसाइकिल होना चाहिए, साथ में मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। खवातीन भी अप्लाई, ऐसा नहीं है कि अगर मोटरसाइकिल है या ड्राइविंग से तो खवातीन भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे मोटरसाइकिल उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं आपको थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए अबाउट लोकल एग्रीकल्चर, रूरल मार्केट्स विल बी एन एडिड एडवांटेज। यानी कि अगर आपके पास लोकल एग्रीकल्चर और आपकी देहाती जो मार्केट्स होती हैं, अगर आपका पास उनका नॉलेज होगा तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट देगा, ठीक है, एक आपके लिए एडवांटेज होगा। ओके, ज़रूरी नहीं है ये भी। उसके बाद उन्होंने कहा है जी रेजिडेंट्स ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज विल बी प्रेफर्ड। ऐसे कैंडिडेट जिनका ताल्लुक देहात से है या फिर ऐसे शहरी इलाकों से है वो जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है? डेवलप्ड एरियाज़ नहीं है, तो हम उनको तरजीह देंगे। ये बात आपने याद रखनी है, विल बी प्रेफर्ड जहाँ पे ये आएगा तो इसका मतलब है ये ज़रूरी नहीं है, तरजीह दी जाएगी। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस होगा, उनको भी तरजीह दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर मेंशन कर दिया है, फ्रेश कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। मतलब जिनके पास कोई तजर्बा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनको एनकरेज किया जाता है कि वो लाज़मी जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल्स आपके पास गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। गुड मैनेजमेंट जो है वो स्किल्स होनी चाहिए। बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई ना करें। अप्लाई आप लाज़मी करें। ये स्किल्स अब यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं, उनकी जो है वो मदद से आप अपनी कम्युनिकेशन, आप कस्टमर रिलेशनशिप को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है,
तो आपको कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी। बैंक से एग्रीकल्चर, रूरल बैंकिंग प्रोडक्ट्स जितनी भी उनको प्रमोट करना होता है, जनरेट क्वालिटी फाइनेंसिंग लीड्स ऑफ बैंक ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद जो है वो रिलेशनशिप होगा आपका किसानों के साथ, ट्रेडर्स के साथ, लाइव स्टॉक फार्मर्स के साथ, ठीक है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके साथ। आपने कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आपने मोबिलाइज़ डिपॉज़िट फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज़, कैरियर ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है। बैंक कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पे सिंपल उन्होंने कहा है जी मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी। मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा है, जो बैंक के अंदर मुलाज़मीन हैं, उन्होंने कहा जी सैलरी तकरीबन 45 से 60,000 65,000 के दरमियान होगी, ठीक है। तो आपने माइंड में रखना है 45,000 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें जी आपको परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो बोनस भी दिया जाएगा, एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो बैंक की तरफ से अच्छे खासे जो है वो रिवार्ड भी दिए जाते हैं। हेल्थ एंड लाइफ तकाफुल तकाफुल जो है वो कवरेज भी आपको प्रोवाइड, जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, ये उसी की एक किस्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अगस्त 2026 है। 16 अगस्त 2026 रात 12 बजे तक जो है वो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो मल्टीपल लोकेशन है, जितनी ब्रांचेस हैं तकरीबन सब में ये जॉब्स हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर जो है वो क्लिक किया, हमारे सामने जो है वो यहाँ पे रूरल बैंकिंग ऑफिसर जॉब लिखा नजर है। वो कह रहे हैं यू डोंट नीड टू हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, सिंपल आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखकर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कंफर्म योर आइडेंटिटी, यानी कि आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर हमने 6 डिजिट का कोड सेंड कर दिया है। वो कोड आप यहाँ पे ऐड करके सिंपल अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लें। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। दूसरे नंबर पर आपने अल्टरनेट कोई कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं तो वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपकी डिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद आपने अपना एड्रेस ऐड करना है। सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपकी एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड क्वालिफिकेशन ऐड होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे ऐड होगा। एंड पे कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस होंगे, आपने उनके जवाब देने हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपने इन तमाम सेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोफाइल को मुकम्मल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे डॉक्टर, मिस, मिस्टर, मिसेज़ हैं तो वो आपने मेंशन करना है। आपका फर्स्ट नेम आएगा, मिडल नेम, लास्ट नेम आएगा, ठीक है? फादर नेम ऐड करेंगे। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होगा जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके बगैर भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, वो ऐड करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, बेवा, तलाक याफ्ता, वो सारी जो है वो आपने यहाँ पे अपना मेंशन करना है। उसके बाद व्यूअर्स आपका एड्रेस आएगा, जैसे कि कंट्री पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक या जहाँ पर इस वक्त आप रह रहे हैं, वो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस 3 लाइन्स प्रोवाइड की गई हैं, जितने में पूरा आ जाए। प्रोविंस आपका आ जाएगा, सिटी आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है। सिटी के बाद आपने अपना पोस्टल कोड यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर नेशनल आइडेंटिफायर के ऊपर क्लिक करके आपने शनाख्ती कार्ड की मालूमात ऐड करनी है, ठीक है? जब वो ऐड हो जाएगी, मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने सिंपल अपनी एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। आप सिंपल ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपकी डिग्री की नाम आएगा, मेजर आईटी में किया है, कंप्यूटर में किया है, इंग्लिश में किया है, किस में किया है, ठीक है? इंस्टीट्यूट है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपका लेवल क्या है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन लेवल है, कौन-सा है वो आपने ऐड कर देना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, मज़ीद यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे, सिटी बताना है कि कहाँ से यूनिवर्सिटी कौन-सी है या फिर आपने कौन से कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है। एवरेज ग्रेड आएगा, परसेंटेज, जीपीए, कमेंट्स कोई देना चाहते हैं। आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो कंप्लीटेड, अगर इंटरमीडिएट के बाद आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन को आप इन प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट तो आपका कंप्लीट है, उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर एक मैंने एक एजुकेशन ऐड कर दी है। उसके बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आर यू हाफ़िज़ कुरान? हाफ़िज़ कुरान है तो येस, अदरवाइज़ आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। एनी रिलेटिव इन मीज़ान बैंक लिमिटेड, मीज़ान बैंक के अंदर कोई आपका रिश्तेदार जॉब कर रहा है तो येस, अदरवाइज़ नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपने दरस निज़ामी या शहादतुल आलमिया का कोर्स वगैरह किया है तो येस, अदरवाइज़ नो के ऊपर क्लिक कर देंगे।
डू यू पॉजेस एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, आप मजदूर तो नहीं हैं, तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। वो कह रहे हैं कि आप कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एजुकेशन कितनी है, क्या आपने 14 ईयर्स एजुकेशन मुकम्मल कर ली है या सिर्फ आपने इंटरमीडिएट किया। अगर सिर्फ आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने सिंपल बिलो 14 ईयर्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी 14 साल एजुकेशन मुकम्मल है तो 14 साल आप पे करेंगे। अगर आपने 16 साल या इससे अबव की हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सिंपल जो है वो नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पे आ रहा है जी, आई एग्री टू रिसीव अपडेट्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इसको कर देते हैं तो आपको मिज़ान बैंक की तरफ से जो भी जॉब्स आएंगी तो बसरिया मेल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्री के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद सिंपल मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं माई एप्लीकेशंस के अंदर आपको नजर आ रहा है रूरल बैंकिंग ऑफिसर। ठीक है, और यहाँ पे देखें स्टेटस क्या है जी, अंडर जो है वो रिव्यू में है। आप यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करके अगर आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रा करना चाहते हैं तो विड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो अंडर रिव्यू में चली गई है। अब इसको जो है वो वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हुए तो हमें मेल आ जाएगी कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, कर लिया गया है। अब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।